स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट एमसीक्यूज ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर फ्रॉम मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो हम अभी इसमें यही देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं फटाफट, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर से हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में से। तो आप जब मैं ये रीड करती हूँ तो आप इसका जल्दी से सही आंसर देख लीजिएगा और अपना इवॉल्वेट स्वयं कर लीजिए। ओके, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने हिंदी में भी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो ये टोटल 10 है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो देखिए, एक जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है कि एक इमोशनल स्टेट होती है आइडेंटिफाई बाय द पैनिक अटैक, जो कि पैनिक अटैक से ही आइडेंटिफाई की जाती है। ऐसी इमोशनल स्टेट होती है कौन? एंजाइटी डिसऑर्डर। और जो एंजाइटी डिसऑर्डर होती है वो एक ऐसी इमोशनल कंडीशन होती है जो कि एक्सेसिव चेकिंग के द्वारा क्लासीफाई की जाती है, मतलब कि उसमें ये वाले ज़्यादा देखने को मिलता है, एक्सेसिव चेकिंग। ये ऐसी कंडीशन है। या फिर डिसऑर्डर थिंकिंग, तो इसमें ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है? थिंकिंग का डिसऑर्डर होता है, यानी कि इसमें थिंक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। या फिर एन एक्सेसिव और अराउजल स्टेट करेक्टराइज बाय द फीलिंग और अप्रेजन अनसर्टनली अनसर्टनिटी एंड एंगर, सॉरी फियर, ठीक है। तो या फिर ये क्या होती है? एक ऐसी जिसका कि कोई भी ऐसा सर्टनिटी ना हो, अनसर्टनिटी हो, यानी कि टाइम अनसर्टनली हो, मतलब कहने का कोई फियर इतना हो, या फियर है, या कोई अनिश्चित काल के लिए कुछ ऐसा है, कुछ ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसी वाली है, ठीक है। कि जो कुछ भी है फीलिंग वो कैसी हो रही है, कुछ इस तरीके की है कि जो जिसका कोई भी कंडीशन पता नहीं है, यानी कि एक्सेसिव है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है, जिसमें कि फियर हो, या फिर कुछ सर्टेनिटी ना हो, ना, मतलब निश्चितता ना हो, है ना। तो ये इस तरीके की कंडीशन है। तो कैसी कंडीशन है ये आप बताइए, ठीक। तो ये वाली कंडीशन है, डी वाली, कि अन एक्सेसिव अराउजल स्टेट कैरेक्टराइज बाय द फीलिंग ऑफ अप्रेजन अनसर्टेनिटी एंड फियर, ठीक है। यानी कि ये कुछ आशंका, अनिश्चितता और भय की भावनाओं की विशेष अत्यधिक या उच्चेदित अवस्था है, ठीक है। तो ये हिंदी में इसका अनुवाद भी किया गया है। सॉरी। फिर है सेकंड वाला है, स्पेसिफिक फोबियाज आर डिफाइंड बाय, मतलब जो स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं वो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक फोबिया होता है वो क्या होता है कि एक्सेसिव वरी अबाउट द ट्रिगर्ड बाय द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यानी कि उसमें क्या होता है कि जो कोई भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु या कोई भी ऐसी कंडीशन होगी, स्थिति जिसे बोलते हैं, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान क्या होगा, वो उसके अंदर भय जो होगा वो उत्पन्न होगा। तो क्या ऐसी कंडीशन है स्पेसिफिक फोबिया, या फिर वो एक ऐसी कंडीशन है कि इट एन एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू लाइट, यानी कि लाइट से उनको प्रॉब्लम है। या फिर ऐसी कंडीशन है कि उसमें एक्सेसिव जो रीजनेबल कंडीशन होती है, यानी कि उनका कोई कारण पता नहीं है, इतनी ज़्यादा एक्सेसिव प्रॉब्लम है कि उसमें अनरीजनेबल, यानी कि कोई जिसका कोई कारण ना हो। या फिर परसिस्टेंट फियर रहता है, यानी कि फियर जो होता है, डर, उसका कोई कारण नहीं पता किस लिए हो रहा है, और वो बहुत टाइम तक का रहता है, परसिस्टेंट रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है, जो कि स्पेसिफिक सिचुएशन में हो, यानी कि कोई ऐसी स्पेसिफिक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट हो तो उस समय उसका फियर होता है, जो वो बिना किसी रीज़न के परसिस्ट रहता है और बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। या फिर वो एक स्पेसिफिक फोबिया को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये परसिस्टेंट फियर है ऑफ सोशल सिचुएशन का। तो कैसे कर सकते हैं, ये आपने आंसर सोच लिया होगा। तो ये है सी, एन एक्सेसिव अनरीजनेबल परसिस्टेंट फियर ट्रिगर बाय द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यानी कि उसके नाम से ही लग रहा था ना, स्पेसिफिक फोबिया मतलब स्पेसिफिक, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो सकती है, वस्तु, या भी कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें कि उसको क्या होगा, लगातार बिना किसी कारण के डर उत्पन्न होता है, भय रहता है, ठीक है। फिर है थर्ड है, इन फोबियाज इंडिविजुअल अक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ फोबियाज बिलीव विच, यानी कि जो फोबियाज होता है उसमें जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग सेट हो जाती है, यानी कि उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका जो बिलीव होता है। तो वो कैसा रहता है कि ये इंफॉर्मेशन अबाउट वाई दे थिंक द फोबियाज इज थ्रेटनिंग, तो उसको लगता है कि इस बारे में इस मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट, मतलब वो क्या करेगा कि जो ये फोबिया है उसके लिए क्या, वो ये सोचता है कि क्यों ये उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसकी इन्फॉर्मेशन लेगा या फिर लेता है। या फिर क्या होगा, हाउ टू रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट करेगा कि व्हेन दे आर इन फोबिया सिचुएशन, जब वो फोबिया सिचुएशन में तो वो क्या करे ऐसा, ठीक है। या फिर अपियर टू कंट्रोल देयर फियर, या फिर वो देखने आपको दिखेगा कि वो जो फियर के टाइम में वो उसको
क्या करता है, कंट्रोल करने की, अपने फियर को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा होता है, या ये दिखेगा आपको, या फिर ऑल ऑफ अबव, या फिर दोनों ही होता है। तो क्या होता है इंडिविजुअल में, क्या ऐसा होता है देखने को, तो ये है ऑल ऑफ अबव, सभी कुछ होगा। फिर है फोर्थ वन इज है साइकोडायनामिक थ्योरी इज डेवलप बाय द फ्राइड, यानी कि जो साइकोडायनामिक थ्योरी है वो किसने बनाई, फ्राइड ने बनाई, बाय द सॉ फोबियाज, सॉ जो फोबियाज है उसको देखा गया है, उनके अनुसार जो फोबिया होता है उसमें ये सब देखा गया है, फ्राइड ने ऐसा डेवलप किया अपनी थ्योरी में। तो साइकोडायनामिक थ्योरी में तो क्या देखा, क्या बताया उन्होंने कि रिप्रेस्ड ईगो है, या रिप्रेस इज इम्पल्सेस है, या फिर रिप्रेस सुपर ईगो है, या फिर रिप्रेस डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि ये जितना भी है ये सब क्या है, इनको रिप्रेस किया गया है, दबाया गया है। तो क्या है वो, रिप्रेस्ड इड इम्पल्सेस आंसर। उसके बाद है फिफ्थ वन इज recent evidence suggests that that at least some phobias are closely associated with द इमोशन। तो ये जो रिसेंटली एविडेंस, मतलब रिसेंट एविडेंस है, यानी कि जो अभी कुछ ऐसा थ्योरीज से या कुछ ऐसे रिसर्च से ये सजेस्ट किया गया है हाल ही में कि कुछ जो फोबियाज होते हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं कुछ इमोशंस के, मतलब भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं, निकटता से, यानी कि जो ये फोबिया होते हैं ये किससे एसोसिएटेड रहते हैं, इमोशंस के साथ। तो उसमें कौन से इमोशन से रहेंगे, एंगर से, या डिस्गस्ट से, या फिर एक्सिलरेशन से, या फिर सैडनेस से। तो इनका मैंने ट्रांसलेट यहाँ किया है तो आप देख सकते हैं। तो आंसर है डिस्गस्ट, ठीक है। देन सिक्स वन इज इन ओसीडी, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को शॉर्ट में ओसीडी बोलते हैं। तो इसमें जो कंपल्शन है आर जनरली थॉट टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो ये कंपल्सन है, ये जो भी मजबूरी जिसे बोलते हैं ना, तो इसमें से कौन सा माना गया है कंपल्सन, ठीक है। ओसीडी में जो कंपल्शन है इनमें से कौन सा, ये आप पहचानेंगे कि कंपल्सन मतलब एक्ट होता है, और मैंने बताया था ये हम सब पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिजीज़ कंडीशन को नहीं समराइज़ कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको हम सब पढ़ ही चुके हैं, तो इसलिए इसमें डले भी हैं तो आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला वन है रिपीटेटिव एंड रिचुअलाइज्ड बिहेवियर पैटर्न दैट द इंडिविजुअल फील ड्राइवन टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सम नेगेटिव आउटकम हैप्पीनेस, ठीक है। कि इसमें क्या होता है कि रिपीटेड, और मतलब रिपीट करने का मतलब बार बार किसी काम को करते रहना, और रिचुअलाइज बिहेवियर रहता है, यानी कि ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में, ताकि उसको क्या लगे, इंडिविजुअल ये फील करता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं ये जो नेगेटिव आउटकम मेरे अंदर घूम रहा है कुछ चीज़ें, उससे मैं बच सकता हूँ। तो ये उसके अंदर रहेगा कि जो भी मेरी अभी ये हैबिट हो रही है, इससे बचने के लिए मुझे ये सब करना चाहिए, बार बार वो काम को करना, या फिर कुछ भगवानों के पास ज़्यादा रहना, अपने डेली के काम काज उसके क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाते हैं, नहीं कर पाता, फिर वो इन्हीं सब में रह जाता है। या तो ये होता है, या फिर ये होता है कि रिपीटेड थॉट, उसको बार बार ऐसे थॉट आते हैं कि अबाउट द हार्मिंग और डिस्ट्रेसिंग अदर, की उसने क्या करना है कि दूसरे से उसको क्या मिल रहा है, उसके द्वारा किसी को हार्म हो रहा है, या डिस्ट्रेस में वो कोई है, डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू बिहेव इन एन अप्रेजल फैशन, या फिर उसको ऐसा लगता है कि जो भी मतलब ये उसको ये लगता है कि उसका जो बिहेवियर है ओवरऑल, जो भी बिहेवियर उसका है वो कैसा है, वो मतलब इनअप्रोप्रिएट है, यानी कि वो ऐसा बिहेव है उसका जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग। तो ये वाला उसको लगता है कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, अनुचित है, जैसा कि होना चाहिए ऐसा नहीं है, ऐसी इच्छा उसके अंदर आती है। या फिर रिचुअलाइज वरी अबाउट द नेगेटिव आउटकम ऑफ इवेंट, तो फिर वो क्या करता है कि जो भी नेगेटिव आउटकम है उस जो ये इवेंट्स होते हैं नेगेटिव आउटकम, उससे उसको कोई गलत मतलब उसके बारे में उसको क्या रहना, रिचुअलाइज बिहेवियर, तो वो रिचुअलाइज हो जाता है, मतलब वो क्या करता है उसके बारे में चिंता करना, नकारात्मक घटनाओं के बारे में, तो ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह में वो रहेगा। तो आंसर से ए वाला सही है कि रिपीटेटिव और रिचुअलाइज बिहेवियर पैटर्न दैट द इंडिविजुअल फील ड्राइन टू परफॉर्म इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सम नेगेटिव आउटकम एंड आउटकम हैप्पीनेस, ठीक है। यानी कि दोहराव और अनुष्ठात्मक का मतलब होता है पूजा पाठ वगैरह का व्यवहार हो जाता है, और कोई भी काम को बार बार दोहराएगा जिससे कि उसके जो नकारात्मक परिणाम होते हैं उनको रोकने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो वो इस तरीके से करता है। तो नेक्स्ट हो गया, इट इज़ द कंसिडर्ड that the successful CPT treatment of social phobias include an element of the following। तो ये जो नीचे दिए हैं एलिमेंट्स, मतलब इसमें से जो सक्सेसफुल CPT ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो कंसीडर किया जाता है इनमें से, यानी कि जो CPT का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, हमने इसमें पढ़ रखा है ना। तो क्या होता है कि जो भी ये नीचे दिए गए हैं, ये इसके जो सक्सेसफुल CPT ट्रीटमेंट में जो सोशल फोबियाज के लिए दिया जाता है, वो उसमें कौन सा ये
कंसीडर किया जाता है। तो एक तो एक्सपोजर थेरेपी होती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग होती है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्शन ये हो जाएगा, रीस्ट्रक्टिंग ट्रक्टरिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ये देखिए, ये इसके आंसर हैं, ये इसका ट्रांसलेशन है। तो इसमें आप बता दीजिए कि कौन सा वाला सही होगा। ठीक है ये हो गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक, फिर उसके बाद है 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ट्रीटमेंट फॉर सोशल फोबियाज, कि कौन सी ड्रग जो है वो सोशल फोबिया के लिए सही रहेगी, मतलब यूज़ की जाती है। ठीक है, तो कौन सी है वो, ये देख लीजिए आप। एक तो SSRIs होगी, जैसे कि सीरोटोनिन रिप्टिक इनिबिटर्स बोलते हैं, जिसे एंटीबायोटिक हो गई, या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गई, एंटीसाइकोटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। तो तीनों चारों में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि वो यूज़ की जाती है, वो है SSRIs। ठीक है, सीरोटोनिन रिप्टिक बिहेवियर। ओके, देन इनहिबिटर्स, सॉरी। उसके बाद है 9th कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम आर एसोसिएटेड विद द पैनिक अटैक, यानी कि जो पैनिक अटैक होता है उसमें से इनमें से जो है कौन से ऐसे सिम्टम है जो उससे जुड़े रहते हैं, यानी कि उससे हम कह सकते हैं कि फिजिकल सिम्टम भी होते हैं, देखे जाते हैं पैनिक अटैक में। तो कौन से सिम्टम आते हैं, तो हार्ट पैल्पिटेशन होगा, या पर्सपायरेशन होगा, या फिर उसको हाइपर वेंटिलेशन होगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो आप बताइए फटाफट कि कौन सा होगा। तो आंसर है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, उसके बाद है 10 एंड लास्ट कि इन पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी सेंसिटिविटी रेफर टू, यानी कि इनमें से जो है पैनिक अटैक में जो है कि मतलब ये बताया गया है कि क्या उसका तात्पर्य है, क्या उसका मतलब है कि इन पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी सेंसिटिविटी रेफर, कि जो एंजाइटी सेंसिटिविटी है उसको किससे आप यहाँ पे जोड़ेंगे, किसको वो रेफर कर रही है एंजाइटी सेंसिटिविटी। तो एंजाइटी में लीड टू डिप्रेशन, कि जो एंजाइटी होती है वो किसको लीड करती है, डिप्रेशन, यानी कि उससे डिप्रेशन होता है। देन हो गया that the fear of anxiety symptom that are based on belief that such symptom have harmful consequences, कि इसमें क्या होता है कि जो ये मतलब दैट द फियर ऑफ द एंजाइटी, यानी कि जो फियर है एंजाइटी का, उसके जो सिम्टम होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, जो कि क्या हो सकते हैं सिम्टम, हार्मफुल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उससे उसके जो परिणाम होंगे हार्मफुल हो सकते हैं, जो कि इसके सिम्टम होते हैं एंजाइटी, ये जो एंजाइटी के जो फियर ऑफ एंजाइटी के। ठीक है, उसके बाद है एंजाइटी सिम्टम में प्रिडिक्ट सेल्फ हार्म। तो एंजाइटी के जो सिम्टम होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ हार्म कर सकते हैं, ऐसा मतलब ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो अपने को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर है फीलिंग एंशियस ऑलवेज लीड टू नेगेटिव इवेंट्स। ठीक है, या फिर ऐसा रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, फीलिंग ऐसी आती है एंजाइटी डिसऑर्डर में कि वो हमेशा क्या रहता है उनमें, नेगेटिव इवेंट्स को लीड करता है, यानी कि नकारात्मक घटनाओं को वो जन्म देता है। तो आंसर है सेकंड, मतलब बी वाला सही है कि दैट द फियर ऑफ एंजाइटी सिम्टम दैट आर बेस्ड ऑन बिलीफ दैट सच सिम्टम हैव हार्मफुल कंसिक्वेंसेस, की जो भी ये सिम्टम होते हैं चिंता के लक्षणों को जो आशंकाएं होती है, आशंका इस धारणा पर आधारित है कि ऐसे लक्षणों को हानिकारक परिणाम होते हैं, यानी कि ऐसे लक्षण जो भी एंजाइटी से रिलेटेड होते हैं, वो सिम्टम फियर ऑफ एंजाइटी से वो क्या करते हैं, हार्मफुल जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको रिलेटेड होते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा, और आंसर कुछ और आपको समझ में आए तो वो आंसर भी दे सकते हैं, और कुछ वीडियो आपको चाहिए तो वो भी टॉपिक आप बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।